या को फलो पावेग हो आगे, बानर वालू चपेट लागे। राम मन जो बोलत असिवानी, गिरह न तब रसना अभिमानी। इसका फल तू आगे बानर और भालुओं को चपेट में लगने पर पावेगा। और राम मनुष्य से ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी तेरी जीभ नहीं गिर पड़ती। आगे बोले गिरह न साना सैनन नाही, सिरह समेत समर माही माही। तब दसन तोर लायक, आये समोहिन दीन रघुनायक। असिरस होते दसों मुख तोरे, लंका गए समुद्र में भोरे। तेरे दांत तोड़ने में असमर्थ हूँ, मैं क्या करूँ। रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे दांतों में मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। आगे बताया गुलरी फल समान तब लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा, आयुष दीन देना राम उदारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तब सब कीड़े उसके भीतर अज्ञावश निडर होकर बस रहे। मैं बंदर, मुझे फल को खाते क्या देर थी। मैं उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी वैसी आज्ञा नहीं दी है। आगे बताया जगति सुनत रावण मुस्काई, मूढ़ कह बहुत जुटाई। बाली ना कबू गाल असमारा, मिलहे तपे भय लवारा। बस अंगद की मुक्ति सुनकर रावण ने मुस्कुराया और बोला अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ सीखा है। बलि ने तो ऐसा गाल ही नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों में से मिलकर लवार हो गया है। साचे में लभार भुजे भीजा, जो ऊपर है तब दस है जी हाँ। समुझे राम प्रताप कपि को पा, सभा माज पन करे मदरोपा। अरे अंगद, 20 भुज वाले तेरी 10 में जीभ मैंने नहीं उखाड़ ली। सचमुच में लवार श्री रामचंद्र जी के तपस्या को समझ कर स्मरण करके अंगद को क्रोधित हो उठे और उनने रावण की सभा में प्रण कर और दृष्ट तैर पर पैर रख दिया। आगे बताया बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आपने रामायण की वीडियो में जरूर देखी होगी, वो हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। आगे बताया जो मम चरण कस सटटारी, फिर राम सीता में हारी। सुनो सुमट सब के दस सीसा, पद गाहे धरन पछारो कीसा। और कहा अरे मूर्ख, यदि तेरी मेरा शरणपम हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे और सीता जी को हार गया। और रावण ने कहा हे सब वीरों सुनो, मेरी पकड़ बंदर को पृथ्वी पर उखाड़ दो। आगे बताया इंद्रजीत आदि बलवाना, हर से उठे जह तय भटे नाना। झपट कर वाले विपुल उपाई, पद न टरे बैठे सिरनाई। इंद्रजीत ने मेघनाथ आदि अनेक बलवानों योद्धाओं को कहा जहाँ तहाँ हर्षित होकर उठे और वो पूरे बल से बहुत से उपाय कर झपटे पर पैर टलता नहीं, तब फिर सिर नीचा करके फिर अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। आगे बताया
पुण्य उठ झपट सूर्य राती, टरैना की से चरण है भांति। पुरुष जन को जी जिमें उर्गारी, मोहे बिपटे नए सकहे उपारी। कहते हैं वे देवताओं को शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु सर्पों के शत्रु गरुड़ जी अग्रुण चरण उनसे वैसे ही नहीं लटपटा था जैसे कुयोगी बेहोशी पुरुष मोहन रूपी वृक्षों को नहीं उखाड़ सकते। आगे बताया करोड़ों वीर योद्धा बल मेघनाथ के समान हित हर्षित होकर उठे और वे बार बार झपटते, बानर का चरण नहीं उठता, तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। तो आगे बताया देखिए, जैसे करोड़ों विद्वान आने पर संत मन नीता को छोड़ जाता है, वैसे ही बानर अंगद चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता और देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। तो आगे बताया कपिबल देख सकल है हारे, उठा आप कपि के परचारे। गहत चरण कहूँ बल कुमारा, मम पद गए न तोरे उबारा। बल देखकर हृदय में हार गए, तब अड़केदार में ललकाकर रावण ने स्वयं उठा और जब अड़का दिया कर चरण पकड़ लगा, तब बाली कुमार अर्दन को मेरा चरण पकड़ने से तो तेरा बचाव नहीं होगा। अंगद ने तुरंत पैर हटा लिया, कहा पैर पकड़ना है तो श्री राम जी के पकड़िए, प्रभु श्री राम जी के पैर को पकड़िए। आगे बताया गैस नाम चरण जट जाई, सुनते फिरा मन अति सकुचाई। बहु तेज हत श्री सब मध्य गई, मध्य दिवस जिम सस है सोदई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरणों को क्यों नहीं पकड़ता है? ऐसा सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचाकर लौट गया और उसकी सारी श्री जाती रही और वह ऐसा ही तेजहीन हो गया जैसे मध्य में चंद्रमा दिखाई देता हो। आगे बताया सिंहासन सिर नाई मानोई, संपत्ति सकल गवाई। जगमाता प्राणपति रामा, तासो विमुख की मैं लह विश्रामा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा और मानो सारी संपत्ति गंवा कर बैठा हो गया। और श्री राम जी जगत के भर के आत्मा को और प्राण के स्वामी उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता था? आगे बताया उमा राम की बिरकटी विलासा, होए वे सब पुण्य पावहि नासा। तिरन तेस कुलिस कुलिस तिरन करई, तासो दूत पन कहूँ कि मटे टरई। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिन श्री रामचंद्र की भूरव विलास भौम के इशारे और विस्फुन उत्पन्न होते हैं, पर नाश को प्राप्त होता है और तृण पर ब्रज और बांझों को तृण बना देते हैं। अत्यंत निर्बलों को महान और प्रबलों को महान और प्रबलों को अत्यंत निर्बल कर देते हैं और उनके दूत प्रण कहो कैसे टल सकता है? आगे बताया पुण्य कपिनीत बादि नाना, माने तही कालु निराना। रिपु मद मथित प्रभु सुजसी सुनाए, यह कपि चलिसु बाल निरप जाए। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही और रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था और शत्रु के कब्रों को चूर कर करके अंगद उसके फिर वो श्री रामचंद्र जी का सुदर्श सुनाया और वह राजा बाली का पुत्र कहकर चल दिया।